आम आदमी पार्टी ने आशीर्वाद दिया था, उसकी बदौलत दूसरी बार मैं यहाँ जीत कर आया हूँ और ये सीट मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि जीत के आपकी झोली में देंगे और आज कोंडली विधानसभा हम दोबारा 6,500 से ज्यादा वोटर से जीतकर अपना परचम हमने लहराया है और ये सीट अरविंद केजरीवाल जी को समर्पित है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समर्पित है, हमारे कोंडली की माता बहनें बुजुर्गों को समर्पित है, मेरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्तागण जो दिन रात मेरे साथ लगे रहे, जिन्होंने मेहनत करी और भारतीय जनता पार्टी के पैसे, दारू और झूठ की राजनीति को हराने का काम किया। सारे षड्यंत्र उन्होंने रचे, सब कुछ उन्होंने किया, वोट खरीदने की कोशिश करी। तो देखिए, दिल्ली में बीजेपी की अब तक 3 सीट पर जीत मिल चुकी है और आपको 1 सीट पर जीत मिली है। विश्वासनगर से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा जीत चुके हैं, शालीमार बाग से बीजेपी की रेखा गुप्ता जीत चुकी हैं, वहीं त्रिनगर से भी बीजेपी जीत चुकी है, तिलक राम गुप्ता बीजेपी के त्रिनगर से जीते हैं। वहीं कोंडली की बात करें तो आपके कुलदीप कुमार जीते हैं, जिनको आप अभी सुन रहे थे टीवी स्क्रीन पर, जिन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी ने जितने आरोप लगाए, जितने षड्यंत्र किए, उसको फेल करके उनको जीत मिली है। हालांकि जीत का श्रेय वो अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं। तो देखिए, अपडेट आप तक पहुंचा दें, 3 सीटों पर जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को फिलहाल जीत मिली है, जो भी फिलहाल रिजल्ट बता रहे हैं। तो कोंडली से आपके कुलदीप कुमार जीते हैं और वहीं विश्वासनगर से, त्रिनगर से और शालीमार बाग से, यहाँ पर इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। तो ये अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बार 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई सत्ता में दिखाई दे रही है रुझानों के अनुसार। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं और असितनाथ तिवारी जी आपके पास आऊंगे। देखिए, अभी कुलदीप कुमार जी लाइव आए थे और उन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि आप लोगों ने षड्यंत्र किया, आपको हराने के लिए कई ऐसे झूठे आरोप लगाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो इनको किसने रोका था जनता के बीच जाके सच्चाई बताने से? मतलब हमने झूठे आरोप लगाए ही नहीं। अगर हमने लगाए होते तो ये भी तो जनता के बीच ही थे ना, ये जाके सच्चाई बता देते। तो सच ये है कि हमने कोई झूठे आरोप लगाए नहीं, तो ये क्या सच्चाई बताने जाते? अब हार गए तो आपने षड्यंत्र किया, तो चुनाव आयोग बिक गया है, तो सारे चैनल वाले बिक गए हैं, तो ईवीएम खराब हो गया है। अरे भैया, ऐसे ही करोगे तो अगले चुनाव में जनता जो है ना, अभी जो 19 सीटें मिलने वाली है, अगले चुनाव में 8 पे निपट जाओ। आप अपनी कमियां मानिए ना, आप कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं। कांग्रेस यही काम करती रही तो 3 चुनाव में लगातार 0 पर आउट हो रही है। अब सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपके बीच भी लौटूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक वो बड़ी खबर पहुंचा दें। तो अब तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं, दर्शकों के बीच में बता रहे हैं। और दिल्ली में देखिए, आम आदमी पार्टी की एक और सीट पर जीत हो गई है। अब 2 सीट हो गए आम आदमी पार्टी के। कोंडली से आपके कुलदीप कुमार जीत चुके हैं, दूसरी एक और सीट है बल्मी मरान से। यहाँ पर देखिए, आपके इमरान हुसैन की जीत हुई है। तो कोंडली से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीते हैं और एक और सीट पर जीत मिली है बल्ली मरान, यहाँ से आपके इमरान हुसैन जीत चुके हैं। ये 2 सीट जहां से आम आदमी पार्टी को जीत मिल चुकी है, यानी कि अब बीजेपी की अब तक 3 और आम आदमी पार्टी के 2 सीट, और इन 2 और 3 का भी रेशियो फिलहाल चल रहा है। रिजल्ट अभी यही बता रहे हैं, रुझान भी चल रहे हैं, लेकिन अब जो है वो रिजल्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। यानी कि जिस सीट से जिन कैंडिडेट को जीत मिल रही है उनके बारे में आपको बता रहे हैं, और कहां से कौन से जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं, ये भी आपको पहुंचा रहे हैं। लगातार अपडेट आप तक दे रहे हैं। यानी कि ये रुझान है, आगे और पीछे का जो खेल चल रहा है ये रुझान है, और जो जीत चुके हैं यानी कि ये फाइनल रिजल्ट है, ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बल्ली मरान सीट से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन जीत चुके हैं और इसके अलावा एक और सीट से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है, कुलदीप कुमार जीत गए हैं। और देखिए, बीजेपी के 3 कैंडिडेट जीत चुके हैं अब तक, विश्वासनगर से, शालीमार बाग से और त्रिनगर से। यहां पर बीजेपी की जीत हो चुकी है। त्रिनगर से भारतीय जनता पार्टी के तिलक राम गुप्ता, इनको जीत मिली है। कोंडली से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीत चुके हैं। और वहीं आपको बताते चले कि बल्ली मरान सीट से भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। तो अभी फिलहाल 3-2 का रेशियो चल रहा है जीत के मामले में। रुझानों में फिलहाल जी के जो हॉट सीट्स हैं वहां पर भी अभी बुरे हालात दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी के। जो मेन कैंडिडेट है वो पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आतिशी काफी देर से पीछे चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जिनके नाम पर ये चुनाव लड़ा गया, वो भी कई राउंड में पीछे चलते हुए दिखाई दिए। हालांकि कई बार वो आगे भी गए, लेकिन महज कुछ ही वोट से वो आगे बढ़े। और देखिए, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। जय एनडीए, जीतन राम मांझी का ये ट्वीट, ये बड़ी खबर और बिहार के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, जय एनडीए, यानी कि एकदम बूस्टअप भरा एक मैसेज ट्वीट किया है इधर जीतन राम मांझी ने, यानी कि पोस्ट किया है
और एक्स पर जीतन राम मांझी ने कहा है दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, जय एनडीए। ये एनडीए की एकजुटता दिखा रहे हैं जीतन राम मांझी कि हम लोग बिल्कुल एकजुट हैं। और इसके बाद अगला नंबर बिहार का, ये जाहिर तौर पर चुनावी साल है बिहार में, तो बिहार में देखना होगा कि एनडीए कितना एकजुट होकर के इस बार का चुनाव एनडीए की तरफ से लड़ा जाता है और इस बार क्या आंकड़े होंगे। एक और बड़ी खबर हुटर बसता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है बड़ी खबर है, कुछ दर्शकों को बताना बहुत जरूरी हो जा रहा है। ये बड़ी खबर लगातार रिजल्ट आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया देखिए आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं रुझानों में, तो आपके मनीष सिसोदिया की हार हो गई है। ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से देखिए हार गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की हार हो चुकी है। जंगपुरा से देखिए मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार चुके हैं। हालांकि पहले लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जीत सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट मुहर लग गई है। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया की हार हो चुकी है। एक बहुत बड़ा चेहरा दिल्ली के लिए मनीष सिसोदिया, जिनकी इस बार की विधानसभा चुनाव में हार हो गई है। दिल्ली की जनता ने नहीं स्वीकारा मनीष सिसोदिया को। जंगपुरा से हार एक आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा लॉस भी कह सकते हैं। मनीष सिसोदिया की हार को ऐसे समझ सकते हैं बहुत बड़ा लॉस मनीष सिसोदिया का हारना आम आदमी पार्टी के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए ये जो बड़ी खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया की हार हो गई है। जंगपुरा से वो चुनाव लड़ रहे थे और स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि हो सकता है वो जीत जाएं, लेकिन वो जीत नहीं सके और ये मुहर लग चुकी है कि मनीष सिसोदिया हार गए हैं जंगपुरा से। लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के देखिए 2 सीट ऐसी है जहां पर जिनको जीत मिली है और दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत मिली है। फाइनल वो रिजल्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों में फिलहाल कई ऐसी सीटें जहां पर आगे पीछे का खेल चल रहा है, कौन कैंडिडेट आगे है, कौन कैंडिडेट पीछे है, ये भी लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन ये फाइनल मुहर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की हार हो गई है। और अब आपको जीतन राम मांझी की ट्वीट दिखा रहे हैं, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, जय एनडीए। एनडीए की एकजुटता दिखाते हुए जीतन राम मांझी का ये बिल्कुल बूस्टअप भरा एक मैसेज, एक ट्वीट दिखाया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके बाद पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, यहां पर बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि अब सबकी नजर बिहार पर होगी जाहिर तौर पर। हालांकि पूरे देश की दिल्ली में पिछले 3 बार से केजरीवाल ने वहां के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया। वहां सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई सुविधा नहीं। और हम लोग लगभग 17 विधानसभा में गए थे। हम लोगों ने स्वयं एहसास किया कि बिहार आज से 15 साल पहले जिस तरह की सड़कों की स्थिति थी, वही स्थिति आज दिल्ली की हो गई थी। इसलिए वहां डबल इंजन की सरकार जनता चाहती थी और मैं दिल्ली की महान जनता को धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता दिखाने का काम किया। तो स्क्रीन पे दिख रहा है सर इस वक्त 46 और 24 का आंकड़ा है। ये आंकड़ा बढ़ेगा कि वैसा ही कुछ रहने वाला है? देखिए, दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है कि अब वहां पर केजरीवाल की सरकार नहीं होगी, वहां सरकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की होगी। मोदी जी की डबल इंजन की सरकार होगी, तो वहां का विकास भी होगा और संपूर्ण दिल्ली को विकसित बनाने का काम किया जाए। बहुत चर्चा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर बिहार पे भी देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि बिहार पे भी इसका असर पड़ेगा? ये पूरी तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश बढ़ रहा है, तो बिहार को भी बढ़ना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी की जोड़ी फिर से बिहार में हिट करेगी। लेकिन सर दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को एक राशि देने की घोषणा की थी, दिया भी जा रहा था, बस फ्री, बहुत तरह के फ्री। आपको लगता है कि रेवड़ी कल्चर पे भी इसका असर पड़ेगा जो चुनाव में जीतने के लिए कोई राजनीतिक पार्टियां घोषणा करें? देखिए, विकास एजेंडा है। दिल्ली के सड़कों को देख लीजिएगा, आपको शर्म लगेगा कि हम दिल्ली में घूम रहे हैं। दिल्ली में पानी की व्यवस्था नहीं है। मेरी गाड़ी फंसी है दिल्ली के चुनाव में के दौरान। आज बिहार के कोई इलाके नहीं है जहां हमारी गाड़ी फंस सकती है। दिल्ली में गाड़ी फंसता हो, इससे बड़ा शर्म की बात क्या है? केजरीवाल को तो स्वयं राजनीतिक तौर पर संन्यास लेना चाहिए। सर पूर्वांचली वोटरों ने कमाल किया क्या? क्योंकि जैसे ही पूर्वांचल को लेकर जो बयान है, लोग दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोग हों, सिख समुदाय के लोग, दिल्ली वासी हों, सबने साथ दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। सर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। उसको पहले भी नहीं खुलना था और आज भी नहीं खुलेगा और आगे भी नहीं खुलेगा। तो दिल्ली की परिस्थिति कुछ और है और बिहार की परिस्थिति आप कैसे अलग देखते हैं? कोई परिस्थिति नहीं। यहाँ भी हम 200 पार करेंगे। पिछले बार हम लोगों की कुछ गलतियों से कुछ सीटें आरजेडी